कहते हैं सर्ग क्रम सृष्टि क्रम को कहते हैं। प्रकृतिर्महस्ततो हंकारस तस्माद् गुणश्च षोडश कः तस्माद् अपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं तस्मात, इसी हेतु से, है ना, प्रकृति से। अब यहाँ पर सृष्टि क्रम वर्णन कर रहा है ना। तो ये इस प्रकार से मानते हैं। तो ये प्रक्रिया नियम है इनका। कहते हैं प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? प्रकृति से महातत्व, ततो उस महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। तस्मात उस अहंकार से षोडश का गण, षोडश समुदाय वाले एक गण उत्पन्न हुए। षोडश कौन है? तो कहते 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 1 मन। कौन सा? अहंकार, हाँ, मन हो है। ये 16 इससे अहंकार से उत्पन्न होते हैं इनकी सृष्टि में। किनकी? सांख्य के मत में, योग के मत में। सात्विक अहंकार से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो कहते तस्माद अपि षोडशकात्, उन उसी षोडश में से जो 5 हैं, कौन? पंच तन्मात्रा है। उन तन्मात्राओं से पंचभूतानि। तस्मात उसी से भी षोडशों के मध्य में, षोडश के मध्य में, जो षोडश के मध्य में 5 तन्मात्रा है, उन 5 तन्मात्राओं से पंचभूतानि, आकाश आदि जो 5 महाभूत उत्पन्न हुए। उनसे लेकर के हम उन महाभूतों के भीतर हम रह रहे हैं। ठीक है ना। प्रकृति मूल हो गई, माया हो गई। उससे प्रकृति मूल माया हो गई। वो माया त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक माया रूप प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ सबसे पहले। उसको हिरण्यगर्भ भी कह देते हैं, लिंग आत्मा भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिरण्यगर्भ और लिंग। ठीक है ना। अब उस महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन और 5 तन्मात्रा उत्पन्न हुए। ठीक है ना। अब 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूत उत्पन्न हुए। ठीक है ना। और वेदांत में प्रक्रिया क्या है? वेदांत की प्रक्रिया दूसरी प्रकार से है थोड़ी। आत्मा से 5 महाभूत उत्पन्न हुए। आत्मा से क्या उत्पन्न हुए? सीधे 5 महाभूत उत्पन्न हुए। ठीक है ना। सीधे 5 महाभूत उत्पन्न हो गए। तन्मात्रा, उसको भी बोलते हैं सूक्ष्म महाभूत है। तन्मात्रा भी बोल देते हैं, सूक्ष्म महाभूत बोल देते हैं। ठीक है। अब उनका आपस में पंचीकरण करते हैं। आपस में क्या करते हैं? पंचीकरण। तो 5 भूतों के जो सूक्ष्म तन्मात्रा है, सूक्ष्म महाभूत है, उनके 2 भाग करके, एक 2 भाग के पुनः 2 भाग में से एक जो भाग लिया, उनके 4 टुकड़े और करके, तो एक भूत में 4 ये टुकड़े मिला देते हैं। पंचीकरण हो जाता है। तो पंचीकरण हो जाने से उन सब में 5 धर्म रहते, 5 भूतों के 5 धर्म विद्यमान रहते हैं। किंतु यहाँ पर पंचीकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो सीधा क्या है? प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ, महातत्व से अहंकार, और अहंकार से सीधी 5 तन्मात्रा, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन उत्पन्न हुआ। है ना। राजस से बोल देते हैं, राजस से, राजस और सात्विक से उत्पन्न हो जाता। सात्विक से ज्ञान इंद्रिय मान लिया और राजस से कर्मेंद्रिय आदि। है ना। तो तमो प्रधान वो हो गया। उनके जो 5 तन्मात्रा को तमो प्रधान हो गया, ये भूत हो गया। है ना। तो यहाँ पर पंचीकरण की अपेक्षा नहीं है, सीधा उससे उत्पन्न कर दिया। अब आगे कहते हैं प्रकृति इति, प्रकृति से इति, प्रकृति अव्यक्त कहलाती है ना। अव्यक्त से अहंकार उत्पन्न हुए। विवक्षमाण लक्षणों, अहंकार यहाँ पर कहते हैं अव्यक्त जो प्रकृति है। प्रकृति कैसी अव्यक्त है कहलाती ना। कहते हैं अरे महत और अहंकार दोनों बक्षमाण आगे कही जाएंगे, उनको लक्षण आगे
कहे जाने वाला है, पक्षवर्ण लक्षण वाले हैं। और एकादश इंद्रियाणी भक्षमाणानी, एकादश इंद्रिय भी आगे कही जा रही हैं, ठीक ना। तन मात्राणी से पंच, जो 5 तन मात्राणी हैं। तो अयम षोडश संख्या परिमितो, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन मात्रा और 1 मन, ये षोडश संख्या से परिगणित है। कैसे परिमित है, सीमित है। तो षोडश का गणा, उसको षोडश कहते हैं। तस्मात, इसी हेतु से षोडशकात है ना, तस्मात ऐसे षोडशकात से अपकृष्ट निकाले गए हैं जो 5 तन्मात्रा, उन 5 तन्मात्राओं से पंच भूतानी आकाश आदि उत्पद्यमानानी, है ना, पंच आकाश आदि 5 भूत, उसकी भूतों की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं, इनमें वर्णन नीचे कारिका में निकाल लिया है ना, उसकी टीका में वर्णन किया। 5 ज्ञान, 5 कर्म है ना, और मन जो हो गया। और 16वीं 26वीं 27 कारिका में इसका वर्णन करें। तन मात्रा को 38वीं कारिका में वर्णन करेंगे, ठीक है ना। अब उसी को व्याख्यान कर रहा है। तत्र उन षोडश, इनके मध्य में, है ना, महातत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार से तन मात्रा आदि के मध्य में कहते, तत्र उनके मध्य में शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्राओं के मध्य से, है ना, कौन सी शब्द तन्मात्रा, जो 5 तन्मात्रा हैं, अहंकार से 5 तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उन तन्मात्राओं से कहते हैं ये भूत आदि को उत्पत्ति हुई, उनमें ये विशेष विशेष गुण पाए जाते हैं। कहते तत्र उन जो 5 तन्मात्राओं के मध्य में शब्द तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से आकाश शब्द गुणकम, शब्द गुण वाला जो आकाश है, शब्द गुण है जिसका, कौन है, शब्द गुण है जिसका, ऐसे आकाश की उत्पत्ति हुई तन्मात्रा से, है ना। और कहते हैं शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा से। अब यहाँ पर एक एक कारण का गुण कार्य में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एक एक कारण के गुण कार्य में आ रहे हैं। बोलते वेदांत में जो प्रक्रिया है उसमें तो आकाश में चारों भूत का समावेश है, पृथ्वी का भी है, जल का भी है, तेज का भी है और वायु का भी है, किंतु इसमें समावेश नहीं है। इसमें सीधा एक ही गुण है आकाश का, है ना, शब्द गुण है, उसमें पृथ्वी जल तेज आदि का समावेश नहीं मानते, क्योंकि पंचीकरण मानते नहीं है तो मानने की जरूरत क्या है ना। तो ऐसे अब उसे आकाश से, आकाश का धर्म इसमें आ रहा है, किसमें, वायु में। कहते हैं शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श तन्मात्रा से शब्द स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। इसी वायु में 2 गुण पाए जाते हैं, शब्द भी पाई जाती है और स्पर्श भी, क्योंकि शब्द भी उसका चट चट साए साए होता है ना, और स्पर्श भी होता है। किंतु आकाश में, आकाश का जो धर्म है शब्द गुण, शब्द अकेले श्रवण होता है, स्पर्श आदि का उसका ज्ञान नहीं होता। आकाश से है, स्पर्श हो जाए ये नहीं होता, इतना सूक्ष्म है ना। पृथ्वी आदि का जैसे हमको स्पर्श होता है, तेज का जल का स्पर्श होता है, ऐसे आकाश का स्पर्श नहीं होता। तो आगे कहते हैं शब्द स्पर्श तन्मात्रा के सहित रूप तन्मात्रा से जो तेज, तेज महाभूत की उत्पत्ति हुई, है ना। तेज शब्द स्पर्श रूप गुण वाला तेज की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। कहते शब्द स्पर्श रूप तन्मात्रा के सहित रस तन्मात्रा से, शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द है स्पर्श रूप है रस गुण वाले ये 4 गुण जिसमें ऐसी जल की उत्पत्ति हुई। कहते हैं अब शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा के सहित गंध तन्मात्रा से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण पृथ्वी जायते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द है स्पर्श रूप है रस गंध गुण है जिसमें ऐसी पृथ्वी उत्पन्न हो जाती है। 4 भूतों, 4 अपने कारण के गुण आते हैं, 5वां उससे का धर्म है विशेष, है ना। एक एक भूतों का एक एक विशेष धर्म है और सबके और कारण से आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी 5 गुण वाली 5 धर्म वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। अब आगे कहते हैं अव्यक्तम सामान्य तो लक्षितम, अव्यक्त सामान्य रूप से अव्यक्त को लक्षित कर दिया, उस अव्यक्त से उत्पन्न हुए। तद विपरीतम
ऐसा तद विपरीत है, ऐसा पीछे वर्णन किया था 103 नंबर पृष्ठ पे, उससे विपरीत है ना। किससे विपरीत है? 103 प्रकृति 103 पे कहाँ पर आया? 103 ही है। हाँ, इससे विपरीत है। हेतुमद अनित्य सक्रियम आश्रितम लिंगम साव्यम परतंत्रम अव्यक्तम तद इन कार्य से प्रकृति विपरीत है। कैसी है? कार्य से प्रकृति कैसी होती है? विपरीत है। तो ऐसे तद इति इसके द्वारा विशेष जो विशेषित कहा गया है ना, इस वाक्य के द्वारा प्रकृति कैसा विशेषित किया गया है। और भी कहते हैं विशेष सत्व लघु प्रकाशन ष्टम इत्यादि के द्वारा भी विशेष है। कहते हैं यहाँ पर अव्यक्त सामंत तो लक्षित तद विपरीति इसके वाक्य द्वारा, और विशेष रूप से यहाँ पर विशेष रूप से रे सत्व लघु प्रकाशन ष्टम इसके द्वारा विशेष रूप से उस प्रकृति का विधान किया गया। क्या किया गया है? विशेष रूप से 121 नंबर पृष्ठ पे आती है। और कहते हैं व्यक्तम अपनी सामान तो लक्षितम, व्यक्त का भी सामान रूप से लक्षित हो गया। कहाँ पर? हेतु हेतु मत भाव से जो हेतु मत भाव 103 उसी 103 नंबर कारिका उसमें जो 103 नंबर पृष्ठ है जो कारिका आई है, कौन सी आई है? 10वीं आई है ना, 13वीं कारिका नहीं 10वीं कारिका में सामान ल, ठीक है ना। हेतु मत जो है वो 10वीं कारिका में इत्यादि के द्वारा सामान रूप से लक्षित कर दिया। प्रकृति का सामान्य लक्षण विशेष लक्षण और कार्य का भी सामान्य लक्षण वर्णन कर दिया, ठीक है, 10वीं कारिका में। और 13वीं कारिका में विशेष लक्षण का दिया प्रकृति का। अब यहाँ पर कहते हैं संप्रति अब वर्तमान काल में विवेक ज्ञान उपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धि लक्षित। वर्तमान काल में विवेक ज्ञान की उपयोगी होने से बुद्धि को व्यक्त विशेष बुद्धि को लक्षित करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त धर्म से विशिष्ट ऐसे बुद्धि को लक्ष्य बोध कराते हैं कि बुद्धि इस धर्म से पाई जाती है विशेष रूप से। इसका विशेष कार्य ये है, विशेष रूप से बुद्धि धर्म इसमें है, ठीक है। सामान्य रूप से तो वर्णन कर दिया हेतु वाली है, कार्य है ना, और इस प्रकार से धर्म वाली है, प्रकृति का विकार है, ये सामान्य रूप से वर्णन कर दिया। अब विशेष रूप से बुद्धि का और विशेष धर्म कहते हैं सामान्य मनुष्य है, ये मनुष्यत्व तो बोध करा दिया है ना। मनुष्यत्व में फिर कह दिए अमुक जाति वाले हैं, अमुक जाति वाले को बोध कराने के बाद फिर इसमें एक गुण है, विशेष गुण भेद करा दिए। अब विशेष गुण इसको लेकर कहते हैं अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञान विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम तामसमस्माद विपर्यस्तम। कहते हैं अध्यवसाय बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, है ना। बुद्धि का असाधारण धर्म है अध्यवसाय, बुद्धि का लक्षण है अध्यवसाय बुद्धि। आसन धर्म कैसा है? असाधारण जो धर्म है। और बुद्धि कौन सा असाधारण का? निश्चयात्मक बुद्धि है, निश्चय करना। अध्यवसाय यानी निश्चय करना, ये बुद्धि का धर्म हो गया। और कहते हैं ये सामान्य आचरण और ये बुद्धि में चार और विशेष पाए जाते हैं। कहते हैं धर्म है, ज्ञान है, विराग है, विराग के भाग को वैराग्य, ऐश्वर्यम, ये सात्विकम एतद रूपम, इस बुद्धि के सात्विक गुण के ये रूप है। कैसे? जो सात्विक बुद्धि होती है और सात्विक बुद्धि में धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, वैराग्य और ऐश्वर्य आते हैं सात्विक बुद्धि के रूप। सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि और तामस बुद्धि। तो पंच शिकाचार्य ने बुद्धि के 8 धर्मों का वर्णन किया, इसलिए यहाँ पर ईश्वर कृष्ण भी 8 के वर्णन करते हैं। एक 4 हो गए, अध्यवसाय तो असाधारण हो गया, निश्चयात्मक सामान हो गया ना, ठीक है ना। सात्विक धर्म, सात्विक बुद्धि, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म है, ज्ञान है, विराग और ऐश्वर्य, ये सात्विक रूप है। अब तामस से इसके विपरीत हो गए, तामसम जो बुद्धि, तामस बुद्धि के रूप है अस्माद, इससे विपर्यस्तम, इससे विपरीत। किससे विपरीत है? धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य से विपरीत। क्या हो गया? धर्म का विपरीत है अधर्म हो गया, ज्ञान का विपरीत अज्ञान हो गया, विराग के विपरीत अवैराग्य हो गया,
ऐश्वर्य के विपरीत दरिद्रता हो गई, अनैश्वर्य हो गया। ये 8 बुद्धि के धर्म है। क्या हो गए? 8 हो गए, 4 सात्विक के, 4 तामस के, है ना? है राजस के यहाँ पर वर्णन नहीं किया, राजस सब में लग जाएगी। गीता में राजस बुद्धि को वर्णन किया है ना, सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि और तामस बुद्धि। तो रजोगुण प्रधान हो गए, चेष्टा करा दिया इसमें, दोनों मिल गए बुद्धि। तो चेष्टा होगी तो सात्विक, राजस रजोगुण नहीं होगा तो चेष्टा नहीं हो पाएगी, इसी दोनों में चेष्टा करा दी, दोनों में जुड़ गया सामान्य रूप से। तो 8 बुद्धि के विषय ये हो गए, सात्विक और तामस को लेकर के, है ना। और क्रिया चेष्टा उसको हो गई, है ना, इसमें अंतर्भूत कर लिया दोनों, सात्विक और राजस, तामस में ही राजस को क्या कर लिया, अंतर्भूत कर लिया, जान लेना चाहिए। कहता है अध्यवसाय थी, अध्यवसाय बुद्धि ही, अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है निश्चयात्मक बुद्धि, है ना। अध्यवसाय निश्चय कैसे हो गया? अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण हो गया। कह रहे थे क्रिया क्रियावत्त और अभेद विवक्षया, यहाँ से अध्यवसाय हो गया, विशेष हो गया, एक बुद्धि हो गई, है ना। अध्यवसाय इसका विशेष धर्म हो गया। तो क्रिया निश्चय करना, व्यापार करना अध्यवसाय हो गया। कौन सा हो गया? अध्यवसाय एक क्रिया हो गई, अध्यवसाय वाली बुद्धि हो गई, है ना। अध्यवसाय क्या हो गया? क्रिया हो गई, और अध्यवसाय वाली क्रिया जिसमें हो रही है वो बुद्धि हो गई। अध्यवसाय का हो गया क्रिया, और वो क्रिया जिसमें हो रही है वो व्यक्ति हो गया, तो बुद्धि हो गई वो। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया क्रिया वालों में, क्रिया हो गई अध्यवसाय और बुद्धि हो गई क्रिया वाला, है ना। धन और धन वाला, धन हो गया और धन वाला हो गया, तो दोनों अभेद कर दिया। क्रिया और क्रिया वाले में दोनों का अभेद की योगता कह दिया। तो अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का लक्षण क्या हो गया? अध्यवसाय वाली बुद्धि, है ना। इति, तो यहाँ पर कहते हैं सब व्यक्ति, यहाँ पर वो व्यवहार को लेकर के वर्णन करते हैं। कहते सर्वो व्यवहर्ता आलोच्य मत्वा हम अत्र अधिकर्ता इति अभिमत्य कर्तव्यम एतन्मया इति अध्यवस्यति। कहते हैं सारे सर्व प्राणी, सारे जितने भी प्राणी हैं व्यवहार करने वाले हैं। जितने भी प्राणी कैसे हैं? व्यवहार करने वाले हैं। वे पहले उस वस्तु को देख करके आलोच्य विचार करके, क्या करके? आलोचन करके, विचार करके, है ना। अयम घटा, अयम पटा, अयम मटा, अयम सर्वो, अयम रस्सी इत्यादि को पहले विचार करके, देख करके, है ना, क्या करके? विचार करके, देख करके, फिर मत्वा मनन करके, ये मेरे योग्य है कि नहीं है ना, मेरे योग्य है कि नहीं है, मनन करके पर कहते हैं हम अत्र अधिकता, मैं इस कर्म में अधिकारी हो जाऊं, मैं इस कर्म कैसे हूँ? अधिकारी हो जाऊंगा, ये कर्म मेरे से उत्पन्न हो जाएगा। क्या? एक कुंटल में उठा सकता हूँ, 1 कुंटल नहीं उठा सकता, है ना। पहले रूप वजन रखा, इतना बड़ा पत्थर है, इसको देख करके, विचार करके, बुद्धि से विचार करना, पहले मन में विचार करता है। आलोचना यानी विचार करना, निश्चय इंद्रिय आदि के साथ से मन में, बुद्धि में विचार करना, है ना। इसके पश्चात मनन करके, हाँ मैं इस कार्य करने में समर्थ होऊंगा कि नहीं होगा, मन का ये मेरे योग्य है अथवा नहीं है। हम अत्र अधिकारी, इस कर्म में अधिकारी हूँ, अतः मैं इतने वजन को उठा सकता हूँ। इति अभिमत्य, ऐसा मन कर, अभिमान करके, क्या करता है? अभिमान करके, कर्तव्यम एतन्मया, मेरे द्वारा करना एक कर्तव्य है, मैं इसको कर्म करने का अधिकारी हूँ, फिर मैं वो करता है, क्या करता है? कर्म करता है। एक कर्तव्यम करने योग्य है, एतन्मया मेरे द्वारा, ये जो कर्म है करने के योग्य है, इस प्रकार से, है ना। तो इति अध्यवस्यति, ऐसा सामान्य प्राणी, सारे प्राणी के निश्चय करके कर्म प्रवृत्त होती है, ठीक है ना। पहले देखेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर उसको नाप तोल करेंगे, फिर क्या मैं इसको कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ। जब करने के साथ हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, मैं इस कर्म का अधिकारी हूँ, मैं इस संभाल लूंगा, ये नहीं संभाल पा रहा, है ना, मैं इसको वजन ढोलूंगा, इसको नहीं ढो पा रहा, इत्यादि विचार का निश्चय करके फिर उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वो क्या है, इतनी दूर सोचने से तुरंत हो जाता, वो क्या हो जाता है? तुरंत हो जाता है। मन कार्य करते 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 कुशल हो गया ना,
कुशल हो जाने से वो क्या हो जाता है, फिर वहाँ पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं रहती। किंतु जब दूसरे पहाड़ पर देखते हैं कि हम चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, पहले व्यक्ति देखता है यहाँ से सीधा चढ़ना है हमको, तीन मोदी चढ़ना है, पहले देखेंगे चढ़ने का है, फिर विचार करते हैं कि चढ़ सकते हैं नहीं चढ़ सकते। देखो सरकार का बस की नहीं है इस पहाड़ पर है, सीढ़ी होती तो बस की हो जाती है, श्वास फूलने वाले की बस की नहीं रहती बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने की, है ना, कहता है इससे बस की नहीं है तो निवृत्त हो जाते हैं। तो तथा तथा हश्चा परावर्तिता परावर्तता इति लोक सिद्धम, इस प्रकार से उस प्रकार से फिर निश्चय करके फिर प्रवृत्त होते हैं, कर्म में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे लोक प्रसिद्ध है, लोक में सिद्ध है, देखा जाता है। गमना गमना आदि विहार को संपादन करने के लिए यही काम है माना सर्व जाना, सारे प्राणी कामना आलोचन करते पहले प्राक आलोचन करके चक्षुरादियों इंद्रियों के द्वारा संयोग आदि आत्मक व्यापारों के द्वारा पूर्ववर्ती वस्तु को प्रत्यक्ष करके इसके अंतर मेरे द्वारा करने योग्य है नहीं है, ऐसे मन के द्वारा विचार करके पुनः मैं हम इस कर्म अधिकारी हूँ, इस विषय में सर्वथा अधिकार संपन्न हूँ, ऐसा अहंकार करके इसके अंतर ये मेरे द्वारा करने योग्य है, ऐसा निश्चय करते हैं। फिर आलोचन मनन कहते हैं, आलोचन मनन आदियों के द्वारा अभिमान अवधारण अनंतर प्रवर्तित जीव प्रवृत्त होता है, इस प्रकार से प्रवृत्त होता है ना, ऐसा लोक में सिद्ध है। अब आप कहते हैं तत्र यो अयम कर्तव्यम, है ना, यो अयम कर्तव्यम इति, ये मेरे द्वारा करने योग्य है ना, इन सारे सबके मध्य में, किसके मध्य में, आलोचन मनन अभिमान अवधारणों के मध्य में अयम कर्म मेरे द्वारा करने योग्य है, कर्तव्य हो ना, तब्यत पढ़ते कैसे होता है, योग अर्थ में आता है, तो करने योग्य इति ऐसा निश्चय करके चिति सन्निधाना से आपन्न चैतन्य बुद्धि सु अध्यवसाया, कैसे बुद्धि तो जड़ है, उसमें कैसे निश्चय आएगा मैं मेरे द्वारा करने योग्य होगा, है ना, ये कर्म मेरे द्वारा करने योग्य है, मैं कर सकता हूँ इसको, ये तो बुद्धि कहते हैं ऐसा निश्चय करके, तो कैसे बुद्धि तो जड़ है, जड़ बुद्धि में ऐसा कैसे निश्चय आएगा, तो कहते हैं ऐसा निश्चय इसलिए आ जाता, कहते हैं मेरे द्वारा है कर्म मेरे द्वारा करने योग्य है, ऐसा निश्चय करके चिति सन्निधानात चैतन्य की सन्निधि से, किसके, चेतन हो गया परमात्मा बिंब है ना, उसका प्रतिबिंब पड़ गया किसमें, बुद्धि में, तो बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ जाने से और तो बुद्धि में प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब के माध्यम से बुद्धि अपने को कर्ता मानने लगी, क्या मानने लगी, उसको चेतन का धर्म मानने लगी, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, ठीक ना, बिना चेतन के उसको कर्तापन नहीं हो सिद्ध हो रहा, कर्तापन स्वतंत्र है, बुद्धि में कर्तापन नहीं है, स्वतंत्र रूप से चेतन के सन्निधि से ही उसमें कर्तापन आता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं चेतनपना आता है, कहते चिति शक्ति के सन्निधान से आपन चैतन्य बुद्धि जो प्राप्त हो गई, चैतन्य बुद्धि, अतः बुद्धि कैसे हो गई, चैतन्य धर्म वाली हो गई, अतः मैं चेतन हूँ, मैं करने वाली हूँ, इस प्रकार से उसमें धर्म में आरोप हो गए। ऐसे चैतन्य बुद्धि से बुद्धि का सो अध्यवसाय, ये जो अध्यवसाय निश्चय है ना, व्यापार है, ऐसा बुद्धि का आचरण धर्म व्यापार कहलाता है, बुद्धि का आचरण धर्म व्यापार है, निश्चय करना, है ना, क्या हो गया, वो निश्चय हो गया, चैतन्य की सन्निधि से होकर के वो उसका निश्चय कर लेती है, हाँ मैं इस कर्म करने में अधिकार हूँ, वो चैतन्य जानने लगती है मैं चेतन हूँ, चित्ती शक्ति के सन्निधान से, चिदाभास की सन्निधि से। तद अवेदा बुद्धि, क्योंकि उसमें आगे कहते हैं तद अवेदा, है ना, कहते चित्ती चेतन पुरुष के सन्निधान संसर्ग चेतन पुरुष का प्रतिबिंब से आपन्न चैतन्य प्राप्त चेतन पुरुष रूप से यह जिसके द्वारा चित्ती शक्ति द्वारा तत्व बुद्धि का आसारण धर्म व्यापार हो गया, आसारण व्यापार है ना, धर्म या व्यापार हो गया। तद यहाँ पर कहते हैं, यहाँ से उदाहरण देते हैं, जैसे स्फटिक मणि के पास में जपा कुसुम रखी रहती है, कैसी रहती है, स्फटिक मणि के पास में जपा कुसुम रखी रहने से स्फटिक मणि शुद्ध है, शुद्ध होते हुए भी जपा कुसुम के प्रभाव से वो लाल पीली आदि दिख जाती है, क्या दिख जाती है, जैसी जपा कुसुम हो गई मणि है ना, उसी प्रकार की वो स्फटिक मणि दिखने लगती है। उसी प्रकार ये बुद्धि साफ है, उसके पास में चित्ती शक्ति विद्यमान है,
है ना। तो चिति शक्ति के विद्यमान हो जाने से उसका प्रतिबिंब बढ़ जाने, चिति शक्ति का बुद्धि में प्रतिबिंब बढ़ जाने से बुद्धि अपने को चेतन मानने लगी है ना। मैं चेतन हूँ, करता हूँ, वो अन्य अन्य वाली हूँ। और उसी उसी बुद्धि की सन्निधि से चेतन वाला प्रतिबिंब वो अपने को भोक्ता मानने लगा। किसको मानने लगा? अपने को भोक्ता मानने लगा। इस प्रकार से कहते हैं ये बुद्धि का असाधारण व्यापार है, धर्म है निश्चय करना। तद वेदा तद अवेदा, तद वेदा बुद्धि, तद अवेदा बुद्धि। कहते तद अवेदा बुद्धि किसको कहते हैं? कहते तस्मात अध्यवसाय रूप वाली बुद्धि होने से, क्रियात्मक व्यापार करने वाली होने से, अभेदो ऐसे जिसका ऐसा अभेद है, ऐसे बुद्धि का क्रिया वाले में क्रिया वाले में से अध्यवसाय है ना। अभेद अध्यवसाय से अभिन्न, क्रिया वाले में अभेद की विवक्षा से अध्यवसाय अभिन्नत्व प्रोटंकितम बुद्धि ऐसा वर्णन किया गया क्रिया वाले में। तो अच्छे जो अध्यवसाय जो क्रिया है ना, वो क्रिया वाली बुद्धि है, उनको अभेद करके कह दिया अध्यवसाय वाली बुद्धि है। बुद्धि का धर्म क्या हो गया? अध्यवसाय करना, निश्चय करना, है ना। क्या हो गया? अध्यवसाय बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि, ये बुद्धि का लक्षण हो गया। क्रिया हो गई अध्यवसाय और बुद्धि हो गई अध्यवसाय वाली। इन दोनों अभेद विवक्षा कर अभिन्नता हो जाने से, भेद न होने से, है ना, अभिन्न अभेद की विवक्षा को लेकर के बुद्धि का लक्षण क्या कर दिया? अध्यवसाय बुद्धि। साचा बुद्धि लक्षण, ये बुद्धि का लक्षण हो गया। कौन सा लक्षण हो गया? अध्यवसाय वाली बुद्धि। बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय। तो समान असमान जाति व्यवच्छेद, जो आसारण जो धर्म होता है, लक्षण होता है, वह समान जातियों से और असमान जातियों से विवच्छेद होता है, व्यवच्छेदक वाला होता है। कैसा होता है? व्यवच्छेदक किसको बोलते हैं? अलग अलग करने वाले को। समान जाति को ना अंतःकरण हो गया। समान जाति मन आदि, मन है, चित्त है, मन है, अहंकार है, ये अंतःकरण है ना। मन चित्त बुद्धि, मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार है, ये सारे अंतर इंद्रिय कहलाते हैं, है ना। और भारत की कौन 5 ज्ञान, 5 कर्मेंद्रिय। तो समान जाति होगी अंतःकरण, असमान हो गए बाहर की इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। तो इन समान जाति और असमान जाति का व्यवच्छेदगत होने से आसन धर्म कहलाता है। व्यावर्तक, व्यवच्छेदगत का अर्थ करते हैं व्यावर्तक। यहाँ पर कहते असमान जाति है पंच तन्मात्राओं से। पंच तन्मात्रा भी सूक्ष्म है ना, और पंच तन्मात्रा के जो ज्ञान इंद्रिय वो भी सूक्ष्म है, वो भी ज्ञान करती हैं, इसी वजह से व्यावर्तक कर दिया। अब आप कहते हैं तद एवं बुद्धि लक्षित्व, इस प्रकार से बुद्धि को लक्षित करके है ना, क्या कर दिया? बुद्धि को लक्षित करके। बुद्धि का आसन धर्म कौन है? अध्यवसाया। ऐसे ऐसे बुद्धि को लक्षित करा करके विवेक ज्ञान उपयोगी ना, विवेक ज्ञान के उपयोगी, तस् उससे बुद्धि के जो विवेक ज्ञान के उपयोगी हैं, बुद्धि के जो विवेक ज्ञान के उपयोगी का, तस् उस बुद्धि के धर्मों को, जो सात्विक धर्म को और राजस तामस धर्मों को कहते हैं। बुद्धि को लक्षित करा करके विवेक ज्ञान के उपयोगी उस बुद्धि के जो धर्म है सात्विक तामस, उनको कहते हैं। कहते धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम, है ना। धर्म ज्ञान है, विराग और ऐश्वर्य, 4 बुद्धि के सात्विक धर्म है। सात्विक बुद्धि के 4 धर्म कहलाते हैं, है ना। कहते सात्विकम एतद रूपम, सात्विक रूप है, सात्विक बुद्धि वाले के, सात्विक बुद्धि के रूप कहता। तामसम अस्माद विपर्यस्तम, और तमोगुण इसके विपरीत हो गए। सात्विक के विपरीत क्यों ना? तमोगुण, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये विपरीत हो गए। 8 बुद्धि के धर्म हो गए। सामान्य ये आसारण धर्म तो अध्यवसाय हो गए, और ये 8 और उसके गुण हो गए। कैसे हो गए? सात्विक और तामस को लेकर के 8 और हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। क्योंकि हिरण्यगर्भ जब आता है उसके नित्य धर्म, नित्य ज्ञान, नित्य वैराग्य, नित्य ऐश्वर्य रहता है। उसमें हिरण्यगर्भ में नित्य धर्म रहता है, नित्य ज्ञान रहता है, नित्य वैराग्य रहता है, नित्य ऐश्वर्य रहता है। उसमें कभी ये उत्पन्न है, कभी भी नाश नहीं होता उसका, किसी उत्पन्न होती उसमें ये चारों रहते हैं। हम लोगों के पास तो इतना नहीं रहता, सामान्य जीव के पास है धर्म भी, ज्ञान भी, वैराग्य, ऐश्वर्य थोड़े थोड़े रहते हैं, कुछ तामस गुण भी विद्यमान रहते हैं। किंतु हिरण्यगर्भ का जो होता है वो रूप में ऐसे ही रहे, 4 उत्पन्न हो। क्यों? उसने पूर्व जन्म में वो उस प्रकार की क्या की थी?
खूब करी थी, साधना करी थी, तो साधना के प्रभाव से उसको यहाँ से फल की प्राप्ति होती है ना, जन्म से। अब कहते हैं धर्म निरूपण करते हैं, धर्म का निरूपण करते हैं। धर्म किसको बोलते हैं? अभ्युदय निश्रेय साधको हेतु धर्म। धर्म किसको बोलते हैं? अभ्युदय निश्रेय साधने से, अभ्युदय ऐश्वर्य, निश्रेय मोक्ष का साधक जो धर्म कहलाता है। इस प्रकार से जगत धारी थे किसी, इस प्रकार धर्म अधर्म को लेकर के अभ्युदय निश्रेय साधक को धर्म और धर्म के द्वारा जगत धारण किया जाता है। ज्ञान ज्ञाते विषय अनन्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान कहलाता है ना। ज्ञाते विषय अनन्य जिसके द्वारा वो ज्ञान कहलाता है, वृत्ति रूप ज्ञान। अथवा विषय रूप, यहाँ पर कहते हैं विषय भूता, विषय भूत होता हुआ ज्ञान। घटपट आदि ऐसे जिसका है, घटपट आदि ऐसे जिसके हैं तत्व ज्ञान। अन्य इस प्रकार से वृत्ति रूप ज्ञान विवक्षित है। विराग रजती रागा आसक्ति विशेष है। पुनः विषयांतरों में रंजन न करना, है ना। विषयांतर अनुरंजन इच्छा राग कहलाता है। उससे विगत निकल गया विराग कहलाता है। राग का अभाव विराग। ऐश्वर्य इष्ट में इति ईश्वर का तस्य उसका भाव है। धर्म ऐश्वर्य सामर्थ्य शक्ति कहते हैं शासन करना, ऐश्वर्य करना इष्ट में, इष्ट वस्तु इति ईश्वर का, इति ईश्वरा, इष्ट इति ईश्वरा, शासन करना ऐश्वर्य। तस्य उसका भाव धर्म ऐश्वर्यम, धर्म ऐश्वर्य सामर्थ्य शक्ति। सच्चा अष्टविधम बक्षमाण चतुष्ट साधु ग्रुप। अब आप कहते हैं, देखिए कहते हैं धर्म के क्या वर्णन करते हैं? धर्म निरूपण। धर्म अभ्युदय निश्रेष हेतु। धर्म किसको बोलते हैं? अभ्युदय निश्रेष का हेतु कहलाता है। अभ्युदय हो गया उन्नति, निश्रेष क्या हो गया मोक्ष, इन दोनों का हेतु कहलाता है धर्म, ठीक ना। तत्र उन दोनों के मध्य में तो याग आदि अनुष्ठान जनित धर्म अभ्युदय हेतु। धर्म अभ्युदय और निश्रेष के मध्य में याग आदि अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म अभ्युदय हेतु कहलाता है। याग करेंगे, अनुष्ठान आदि करेंगे, जब तब ध्यान पूजा आदि करें, उससे अभ्युदय की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, हमारी होती है ना। तो याग आदि अनुष्ठान के से उत्पन्न होने वाला धर्म अभ्युदय हेतु। अष्टांग योग है, अष्टांग योग अनुष्ठान जनित निश्चय हेतु। अष्टांग योग किसको बोलते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग योग आने जो 8 योग किए, उनमें से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 बहिरंग साधन है, और धारणा ध्यान समाधि ये असंग साधन है, ठीक है। तो ये अष्टांग योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला निशेष में हेतु कहलाता है, मोक्ष में हेतु कहलाता है। गुण पुरुष अन्यता ख्याति ज्ञानम, गुण पुरुष अन्यता ख्याति ज्ञानम। गुण हो गया बुद्धि तत्व, पुरुष हो गया पुरुष है, इन दोनों का अन्यता ख्याति भेद ज्ञान है ना। इन दोनों का प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इस प्रकार से भेद ज्ञान एक ज्ञान कहलाता है। वैराग्य वैराग्य राग का अभाव वैराग कहलाता है। अब आप कहते हैं इस प्रकार से, अब आग उसी कहते हैं तो विराग के विभाग को दिखलाते हैं। विराग के क्या दिखलाते हैं? विभाग को दिखलाते हैं। कैसे दिखलाते हैं? तस्य कहते हैं विराग का। तो यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर योग सूत्र में वर्णन आदि किया है तथा ये तमाम जो विराग है ना, तरफ तमा भाव को लेकर कहते हैं किसमें कितना विराग है, किसमें किस कहाँ पर राग है कहाँ पर नहीं है, इतने इतने कहता है ऊपर ऊपर होते हुए क्या जाता रहता है, व्यक्ति मोक्ष का भागी होता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं विराग के विभाग को दिखलाते हैं। कैसे? वैराग को लक्षित करते वैराग्य का तस्य उस वैराग्य का यत्मान संज्ञा व्यतिरिक्त संज्ञा एक केंद्रीय संज्ञा वशिका संज्ञा इति चतुस्र संज्ञा, 4 संज्ञा होती हैं वैराग्य की। कितनी होती है? वैराग्य की 4 संज्ञा होती हैं। उसमें एक यत्मान संज्ञा है, दूसरी व्यतिरिक्त संज्ञा है, तीसरी एक केंद्रीय संज्ञा है, चौथी वशिकार संज्ञा है। तो उसमें तो पहली यत्मान संज्ञा उसका विभाग कर रहे हैं। तो राग आदयो कषायश्च चित्त वृत्तिना, राग आदि जो कषाय कहलाते हैं, कषाय है कषाय अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से जो राग आदि है कषाय निमाल कहलाते हैं। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से नाम के आधे जो नामाधे राग आदि कषाय मल, सारूप जो मल है ना। और राग आदियों में कषायत्व न वास्तविकत्व, वास्तविकम नहीं है किंतु औपचारिकम है। ये कहते हैं यहाँ पर सांसारिक विषय इच्छा रागादियों से चित्त में बारम एक वारम समुत्पद्य विनाशम गतों के द्वारा 23 तद विषयाकार वासना पर
नाम देह संस्कार आदि कषाय सादृश्य अवच्छिन्नत्व होने से तेपि राग आदि कषाय शब्द अभिधीयन्ते। यहाँ पर कहते हैं राग आदि कषाय है ना, तो राग आदि जो अविद्या आदि हैं ये उपचार किए जाते हैं। तो हमने जो एक बार उसका भोग कर लिया, तो एक बार राग आदि किसका भोग कर लिया, बोलते हैं सुख का दुख का, है ना। तो किसी अच्छी वस्तु का भोग कर लिया हमने तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, और दुख के भी संस्कार पड़ जाते हैं। कहते हैं अमुक व्यक्ति ने मेरे को परेशान किया तो मैं भी इसको परेशान करूंगा, इससे ने मेरे को माँ चोट पहुंचाई थी इसके मैं भी इसको चोट पहुंचाऊंगा। कुछ देख करके, कुछ सुन करके, कुछ कर करके, है ना। कुछ देख करके ही राग हो जाते, द्वेष हो जाते हैं। कुछ एक मित्र से है, एक मित्र से मित्रता है, उसका दूसरा कोई शत्रु है तो इस मित्र के माध्यम से वो भी उसका शत्रु बन जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये ऐसे राग आदि कषाय आया, राग आदि जो कषाय हैं वो चित्तवर्ती ना, चित्त में रहते हैं। सारे संस्कार वासना रूप से है, राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो पंच क्लेश आदि हैं, है ना, कषाय है जो कषाय वासना आदि है ना। कषाय कौन सी, वासना मल आदि है, सारे चित्त में रहते हैं, बिना चित्त के नहीं रह सकते, ठीक है ना। कहाँ रहते हैं, चित्त को आश्रय बना करके रहते हैं। इसी चित्त को आश्रय बना करके रहते हैं। तो चित्त का कर्म है स्मरण करना, चित्त का कर्म क्या है, स्मरण करना। स्मृति कार्य है उसका, चित्त का कर्म स्मृति करते हैं। मन का कर्म है संकल्प विकल्प, है ना। अहंकार का कार्य है अहंकार करना, अभिमान करना, और मन का है संकल्प विकल्प, बुद्धि का है निश्चय करना। चित्त का कार्य है स्मरण करना, स्मृति है। तो इसलिए चित्त में रहते हैं, तो चित्त हमेशा स्मरण करता रहता है उसका, किसका, पूर्व की वासनाओं का। तो नए नए संस्कारी उसी में स्मृति रूप में बनते रहते हैं चित्त में। तो चित्तवर्ती ना, चित्त में प्राप्त होते हैं तहर इंद्रियाणी, तो उसके द्वारा चित्त में रहने से, चित्त में रहने से कहते तही कषाय, उन कषायों के द्वारा, चित्त में रहने के कारण उन कषायों के द्वारा इंद्रियाणी यथा स्वयं विषयसु प्रवर्तन से, चित्त में है, चित्त प्रेरणा दे देता है, स्मृति कर लेता है। स्मृति होती ही इंद्रिय उन कषायों के द्वारा इंद्रियाणी अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो जाती। जो इंद्रिय का जो विषय है उस ज्ञान उस विषय को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। शब्द इंद्रिय का, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द सुनना है ना, श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द सुनना है। चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप देखना, और अन्य अन्य विषय का वो रूप है। तो उन कषायों के माध्यम से इंद्रियाणी अपने अपने विषय को स्व बोलते धन को, यथा स्वयं, है ना, जिनका जो धन है ऐसे धन को विषय में परिवर्तन से, है ना, क्या करते हैं, अपने धन को प्राप्त करने के लिए अपने उस विषय में प्रवृत्त हो जाते हैं। किसके द्वारा, कषायों के द्वारा, रागों के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, सौ विषयों में। यथा स्वयं का अर्थ कर दिया, सौ विषयों में, सौ विषयों में, अपने विषयों में, रूप रस आदि में इंद्रियाणी चक्षु आदि प्रवृत्त हो जाते, प्रवृत्तिशील हो जाती हैं। कहते हैं तन्मा अत्र प्रवर्तिष्यता विषयेषु इंद्रियाणि परिपाचनाय आरंभ प्रयत्नो यत्मान संज्ञा। यदि उसमें प्रवृत्त होंगी, कषाय आदि वासनाओं में प्रवृत्ति इंद्रिय होंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, संसार की ही प्राप्ति होती रहेगी, दुख की ही प्राप्ति होती रहेगी, है ना। कोई इंद्रिय आदि ही संसार के विषय को ही प्राप्त होती रहेंगे, सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती रहेगी उनको। तो हमको सांसारिक भोगों में जाती रहेंगी इंद्रिय आदि, तो कभी वैराग्य नहीं होगा। ऐसी कहते हैं यहाँ पर तन वो इंद्रियाणी, तत् वो इंद्रियाणी, माँ तत्र अत्र प्रवर्ती सत, रागों में, है ना, वे जो सारी इंद्रिय हैं रागों में न प्रवृत्त हों। किसमें, उन इंद्रिय के जो विषय हैं उन इन विषयों में वो प्रवृत्त न हो। तत्र वहीं पर ही जो प्रवृत्त हो रही है वहां से रोक लेता है। माय न अत्र इस विषयों में, अत्र इस रागादि विषयों में, तन इंद्रियाणी न माया न प्रावर्तिष्यता, वर्ष उसमें राग आदियों में क्या ना हो, न जाए। तत्व कहते तन इंद्रियाणी, वह इंद्रियाणी है, तत् इंद्रियाणी अत्र विषयेषु, उन इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में, माँ यानी न प्रवर्तिष्यता, वर्तन न करें, अतः उन विषयों में इंद्रिय न जाए, अतः नहीं जाने देता, जो
वैराग्यवान व्यक्ति है, ठीक ना, वैराग्यवान व्यक्ति है, वो नहीं जाने देता। तत् परिपाचनाए, कहते जहाँ पर जो इंद्रिय जा रही है वहां से हटाने के लिए प्रयत्न करता है। परिपाक है तेसाम इंद्रियों को, राग आदियों को प्रक्षालन करने के लिए। तेसाम कहते तेसाम उनका जो राग आदि थे उन राग आदियों को परिपाचनाए यानी पकाने के लिए, राग आदियों को प्रक्षालन करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो क्या करता है, आरंभ करता है, प्रयत्न करता है। क्या करता है, आरंभ करता है उन राग आदियों को कहते परिपाचन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इच्छा धोने के लिए, नाश करने के लिए आरंभ जो प्रयत्न होता है वो यत्नमान संग कहलाता है। आरंभ क्या है, तो वहां पर योग सूत्र में वर्णन किया है, कहते मैत्री करुणा मुदिता, मैत्री हो गई, करुणा हो गई, मुदिता हो गई, उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना भावना तस् चित्त प्रसादनम, ऐसा योग सूत्र में वर्णन किया है ना। कहते मैत्री करना, सामान्य सभी व्यक्ति से मैत्री कर लो, और जो दुखी व्यक्ति हैं उनसे, बराबरी वालों से मैत्री कर लो, और दुखी व्यक्ति उन पर करुणा कर दो। जो पुण्य खूब करते रहते हैं उनसे, उनके देखकर प्रसन्न होते रहना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति उनकी उपेक्षा करते रहना चाहिए। सुख में सुखी, दुख में दुखी, पुण्य पुण्य में वो उसकी प्रकाश हो जाए। इन विषयों में, इनकी विषयों की भावना से चित्त प्रसादन, और चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर जो उन राग आदियों को नष्ट करने के लिए जो आरंभ किया जाता है, आरंभ रूप जो प्रयत्न किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यतमान संज्ञा। यति प्रयत्न है ना, यत धातु कैसी होती, यति धातु प्रयत्न आत्म होते, यतमान संज्ञा है ना, सानस प्रत्यय करके यतमान बन गया यति प्रयत्न से। तो जो आरंभ जो प्रयत्न किया जाता है उन राग आदि को नष्ट करने के लिए उसको यतमान संज्ञा कहते हैं। तो दूसरा कहते हैं परिपास ने जो पालन कर, उनको नष्ट कर, राग आदि को नष्ट करने के लिए जो प्रयत्न किया उसके आगे व्यतिरिक्त संज्ञा को वर्णन करते हैं। कहते परिपास ने च अनुष्ठीयमाने केचित कसाया पगवा पक्ष्यंते च केचित तत्र, कहते परिपाकन हो जाने पर है ना, क्या कर दिया, परिपाचन हो जाने पर। तो परिपाचन में अनुष्ठान किए माने में केचित कसाय पगवा, तो हमने उनको जो आरंभ कर दिया कसाय आदि को नष्ट करने के लिए, तो कुछ अनुष्ठानों के माध्यम से, तो अनुष्ठान करते करते कुछ कसाय तो कैसे हो जाते हैं, पक जाते हैं, है ना। पची पसली पाकने प्रत्यय करके पक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ वर्तमान काल में वो क्या कर जाते हैं, पक जाते हैं, पक के निवृत्त हो जाते हैं। और पक्षियंत कुछ ये भविष्य में पकड़ने वाले हैं। जैसे जैसे अनुष्ठान करते रहते हैं वैसे वैसे मन, जीव का मन कैसा होता रहता है, विरक्त होता रहता, साफ होता रहता है। तो जो कुछ अनुष्ठान करते करते, प्रयत्न करते करते कुछ पक के निकल गए राग दोष आदि, जैसे पहले छोटे में शुरू में थोड़े में ही व्यक्ति उद्विग्न हो जाता था, अब बड़े बड़े विघ्नों से उद्विग्न नहीं होता। पहले छोटे छोटे विघ्नों से क्या हो जाता, जीव उद्विग्न हो जाता है। फिर बाद में जो अनुष्ठान करते करते छोटे छोटे विघ्नों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, बड़े बड़े विघ्न आते उसमें परेशान होता है, तो उसको निवृत्त करने के लिए पुनः अनुष्ठान आदि करता है। तो कुछ पक गए अनुष्ठान के माध्यम से, कुछ पक गए, पक कर निकल गए, कुछ पक्षंती पकने वाले हैं, भविष्य में पकेंगे, ये चीज है। तत्र वहां पर कहते हैं तत्र एवं पूर्व परिभावी सती, तो यहाँ पर पूर्व परिवार, ये इतने निकल गए, ये इतने और बाकी रहे हैं, है ना, ये इतने निकल गए, ये इतने बाकी रहे हैं, ठीक है ना। तत्र उन तेसु में नष्टि में अविनष्ट, नष्टेशु अविनष्टेशु, नष्ट और अविनष्ट के मध्य में ये पूरा परिभाव सती, पूरे ये पूर्व के हो गए, ये पर के भाव है। तो ये थे सारे मल उपशांता जाता, ये थे भविष्य, इतने मल कैसे नष्ट हो गए, इतने मल नष्ट होने के योग्य हैं। अभी मेरा मन इतना ठीक हो गया, इतने राग में जाता है, इतने राग मेरे निकल गए, इतने रागों के लिए और आप प्रवृत्त होता है। अभी यहाँ इन वासनाओं को मैं निवृत्त करूंगा, है ना। तो पूरा परिभाव के प्राप्त हो जाने पर पक्षमाणेभ्या, पक्षमाण जो तृष्णाओं के द्वारा, पक्षमाण है ना, उपशमितभ्यों, उपशम करने के लिए, उप पक्षमाणेभ्यो कसायों के लिए, हम उनको शांत करने के लिए, कैसे, कसायों को शांत करने के लिए, क्या करने के लिए, कसायों को शांत करने के लिए, पकाने के लिए, नष्ट करने के लिए, पकवाना, पकवों से जो पक गए हैं उनसे व्यतिरेक का निश्चय करना कि इतने बाकी रहे, इतने पक के निकल चुके हैं। तो पके हुए हैं से व्यतिरेक के द्वारा भिन्न रूप से, है ना, भेद रूप से जो अवधारण होता है, निश्चय होता है कि मेरे इतने सारे पक कर निकल गए, इतने बाकी रहे हैं। अब मेरा मन इस विषय में जाता है, ऐसे किसी का जाता है
धन में जाता है, धन को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, किसी को स्त्री आदि में जाता है, किसी को राग दे उसमें जाता है, इसमें जाता है, लड़ाई झगड़ा में आदमी जाता है। तो बहुत से व्यक्ति को कहता है कि लड़ाई झगड़ा में उसका मन नहीं जाता है। तो बहुत से व्यक्ति को धन कमाने में उसको मन नहीं जाता है, धन एकत्र करने में, किसी का स्त्री आदि में मन नहीं जाता। इस प्रकार से उसको मालूम पड़ जाता है उसके अंतःकरण में कि मेरे यहाँ पर राग है, ठीक है ना। जैसे जैसे उसका नुकसान होता है उसी प्रकार का व्यक्ति का मन में पवित्र हो जाता है, उसके मन में एहसास होता रहता है मेरा मन यहाँ पर लगा हुआ है, इस विषय में मेरा राग है, ठीक है ना। होता है नहीं होता। तो इस प्रकार से जो व्यतिरिक्त से भेद रूप से निश्चय करता है उसको व्यतिरिक्त संज्ञा कहते हैं।